In a previous video, we have discussed till question number 8 of exercise 5.2. We are discussing quadratic equation in a one variable of class 10th. Now question number 9 says that we have to solve the equation by factorization. Question number 9th is a square x square plus a square plus b square into x plus b square is equals to 0, where a is not equal to 0. This is called not equal. This is a equals to sign. When we cut it, it is a not equals to. So इनका कहना है कि a जो है हमारा वो 0 नहीं है. We cannot say that a is equals to 0. ठीक है, हम ये इक्वेशन में नहीं पुट कर सकते. तो हमें इसके फैक्टर्स बनाने हैं. जब हमें फैक्टर्स बनाने हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर. अब हमें इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि इनको प्लस करने पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है. तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करने से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है और इन्हीं को प्लस करने से हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है. तो यहाँ पे हम इंस्टेड ऑफ ये हम इसको ओपन कर देंगे, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी फैक्टर्स हमें दिए हुए हैं. अगर हमें दिया नहीं होता तो, क्योंकि ये ऐसी इक्वेशन है जहाँ पर हमें डायरेक्टली ए और बी हमें मिल रहा है. ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकालेंगे. ए स्क्वायर दोनों के पास है और एक्स है, तो हमने ए स्क्वायर एक्स को कॉमन लिया. यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, एक्स, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, दैट मीन्स 1 प्लस बी स्क्वायर इज कॉमन इन दीज टू. यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. इट मीन्स अब एक्स प्लस 1 इज कॉमन इन दिस इक्वेशन, तो एक्स प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. या तो हमारा ये 0 होगा और या फिर ये, क्योंकि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हमें 0 मिल रहा है. तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. यहाँ से जब निकालें तो x क्या आ जाएगा हमारे पास, -1. और यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हम इसको कांस्टेंट टर्म को हम दूसरी साइड ले जाएंगे और x क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. सो देयर इज two factors which satisfy this equation. I hope you understood this question. Question number 10. Now I am taking up a even questions, rest you will do, because आप लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आएंगी. I can give you answers of all the equations to you all, पर जब हम प्रैक्टिस करेंगे तभी हमारे पास क्वेरीज होंगी और तभी हमें पता चलेगा कि ये इस टाइप का क्वेश्चन हम नहीं कर पा रहे हैं. तो हियर नाउ इट इज़ 3√3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 इंटू √3 इज इक्वल्स टू 0. एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. √3 इंटू 7√3, √3 इंटू √3 इज़ 3, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है. अगर हम प्लस कर रहे होते तो हम इसमें से कॉमन निकालते, तो ये आ जाएगा 21. अब हमें 21 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि 10 आए. 7 3 21, 3 1 3, 7 प्लस 3 इज़ 10 और 7 इंटू 3 इज़ 21. फाइन, तो हमारे फैक्टर्स आ गए हैं 7 एंड 3. तो हम लिखेंगे √3x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3x प्लस 7 √3 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब इसको ओपन कर देंगे. √3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7 √3 इज इक्वल्स टू 0. इसमें से कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, सिर्फ x आ रहा है, तो हम x को लिख देंगे. क्या बचा हमारे पास, √3x प्लस 7. ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है. अब 3 को क्या लिख सकते हैं हम, √3 इंटू √3. प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग, क्योंकि हमें यहाँ पे कॉमन निकालना है, तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3. तो हमारे पास √3 कॉमन आ जाएगा
और यहाँ क्या बचेगा, √3x + 7 = 0। सबसे अच्छा तरीका है इस फैक्टराइजेशन में इक्वेशन को चेक करने का, जब हम कॉमन निकालते हैं तो ये टर्म और ये टर्म सेम आनी चाहिए। अगर हमारी ये दोनों टर्म्स डिफरेंट आ रही हैं दैट मीन्स हमने कुछ ना कुछ वहाँ पे रॉन्ग किया है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ गया √3x + 7 और यहाँ पे आ गया x + √3 = 0। ठीक है, अब इसमें से हम या तो √3x + 7 = 0 होगा या x + √3 = 0 होगा। अगर ये 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, -7/√3 और अगर ये 0 होगा तो x is -√3। I hope you understand. Now similar question is given in a second part that you will do your own. I'll move to the next question. Now question number 12. This is just little bit different from this. 2/x². Sorry, it is 2/x² minus 5/x +2 = 0 where x is not equals to 0। अब हमारा जो वेरिएबल है x जो है वो कहाँ आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है। इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं, या तो हम 1/x को y पुट कर लें और y मान लें, लेट कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो मैं दोनों मेथड से तुम लोगों को समझाऊंगी। नाउ व्हाट विल यू डू, यू विल टेक 1/x = y। सेकेंड मेथड आई विल टेल यू आफ्टर दिस। अगर हमारा 1/x = y है तो दैट मीन्स 1/x² कितना हो जाएगा, y²। तो इंस्टेड ऑफ 1/ इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/x² माइनस 5 × 1/x + 2 = 0। तो ये आ जाएगा 2y² माइनस 5y + 2 = 0। तो यहाँ से तुम 2 2 ज़ा 4 है, प्लस करने पे हमें 5 चाहिए, तो 4 1 ज़ा 4, 4 + 1 is 5। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 2y² माइनस 4 + 1 × y + 2 = 0। अब इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, -4y - y + 2 = 0। इसमें से 2y कॉमन निकाल लीजिए, y - 2, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, नथिंग, तो -1 y - 2। आप देखोगे ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, तो दैट मीन्स वी आर डूइंग करेक्ट। और यहाँ से आ जाएगा 2y - 1 = 0। अब हमारी y की वैल्यू y - 2 = 0 और 2y - 1 = 0। y की वैल्यू क्या आएगी, 2, या फिर आएगा y = 1/2। नाउ y इज़ 1/x। हमारे पास y की वैल्यू क्या आ रही है, 2 और y = 1/2। बट वी हैव सपोज दैट y 1/x = y, तो हम ये लिखेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। और जब हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे सेकेंड केस में, तो 1/x = 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x = 2। So these are the two. This is the solution for this equation. Now the same question we are trying with the another method. हमारा क्वेश्चन था 2/x² minus 5/x plus 2 = 0 where x is not equals to 0। हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो x² x और यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा x²। तो ये 2 - 5x plus 2x² = 0। नाउ वील क्रॉस मल्टीप्लाई। जब हमारा डिनोमिनेटर 0 से मल्टीप्लाई होगा ये 0 आ जाएगा, और यहाँ पे दिस इक्वेशन = 0। तो हमारे पास आ जाएगा 2x² - 5x plus 2 = 0। 2 2 ज़ा 4, 4 के हमें x से फैक्टर्स बनाने हैं, जिसको मल्टीप्लिकेशन करने पे 4 आए और प्लस करने पे 5 आए, क्योंकि हमारा कांस्टेंट टर्म के आगे प्लस साइन है। ठीक है, तो हम 4 + 1 कर सकते हैं और 4 × 1 कर सकते हैं।
तो हम इसके जगह 2x² माइनस 4 + 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो 2x² माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। हेयर व्हाट इज़ कॉमन 2 और उसके साथ साथ x भी, तो ये है x माइनस 2। यहाँ से 1 माइनस 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x माइनस 2 इज कॉमन, x माइनस 2, 2x minus 1 is equals to 0. We'll find out the value of x. Here x minus 2 is equals to 0. और यहाँ पे और क्या हो सकता है 2x minus 1 is equals to 0. तो यहाँ से हमारा x आ जाएगा 2. There is a one value. Another is x is equals to 1/2. तो by this solution and previous solution you can see हमने दो मेथड यूज़ किए हैं, लेकिन हम लोगों का x की वैल्यूज़ जो है वो सेम आ रही है। I hope you understood this question. Now after question number 12, 13 you will try your own. I am going to question number 14. It says that 8 by x plus 3 minus 3 by 2 minus x is equals to 2. Now again what will we do? We'll take a LCM. तो हमारे पास ये आ जाएगा 8 इंटू, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन x प्लस 3 इंटू 2 माइनस एक्स। तो इसका डिनोमिनेटर x प्लस 3 है, जब हम इस टर्म को x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये बचेगा, जो हमारे पास बचेगा वो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 3। अब 3 के डिनोमिनेटर 2 माइनस एक्स है, तो क्या होगा 2 माइनस एक्स इज डिवाइडेड बाय दिस, ये बचेगा, तो हमारे पास x प्लस 3, तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज़ 2/1, ठीक है। नाउ दिस इज़ 8 to the 16 माइनस 8x माइनस 3x माइनस 9 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 2 माइनस x इज इक्वल्स टू 2/1। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। दीज टू आर कॉन्स्टेंट टर्म, 16 माइनस 9 इज 7 माइनस 8, दोनों माइनस के हैं तो हम इसको प्लस करेंगे, 8 प्लस 3 इज़ 11, बट साइन किसका आएगा माइनस का, डिवाइडेड बाय x माइनस 3 2 माइनस x इज इक्वल्स टू 2/1। नाउ वी क्रॉस मल्टीप्लाई, व्हाट विल वी डू 2 इंटू x माइनस 3 2 माइनस x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 11x। नाउ व्हाट विल वी डू, वी सॉल्व, वी ओपन इट। अब हमारे पास 2 इज़ कॉमन मल्टीप्लाइड बाय ऑल, तो x के साथ हम सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 2 माइनस x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 11x। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 2x माइनस x² माइनस 6, 3 इंटू 2 will become 6 and this will become 3x is equals to 7 minus 11x. Solve it. Solve करने पे हमारे पास 2x plus 3x is 5x minus x² minus 6 is equals to 7 minus 11x. Now we'll multiply this by 2 into 5x माइनस x² माइनस 6 इज इक्वल टू 7 माइनस 11x। अब हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, 2 5 ज़ा 10 x माइनस 2x² माइनस 12 इज इक्वल टू 7 माइनस 11x। नाउ विल टेक ऑल दिस टर्म टू राइट हैंड साइड और विल टेक आउट दीज टर्म्स टू लेफ्ट हैंड साइड। तो हम दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। 10x माइनस 2x² माइनस 12, प्लस का 7 है तो इधर आके माइनस, और माइनस का है तो प्लस 11x इज इक्वल्स टू 0। तो माइनस 2x², x वाली टर्म हमारे पास है 10x एंड 11x प्लस 21x माइनस 12 माइनस 7 minus 19 is equal to 0. We'll take minus common from this equation,
तो 2x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 19 इज इक्वल्स टू 0। 2 इंटू 9 इज़ 38। अब हमें 38 के कोई ऐसे वेक्टर बनाने हैं जिसको प्लस करने पे 21 आता हो। नाउ 2 19 सा एंड 19 1 सा, तो 19 प्लस 2 इज़ 21, 19 2 सा 38। तो हमारे पास फैक्टर आ जाएंगे 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 19 और 19 प्लस 2, दैट्स आर विश, हाउ विल वी राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 19x प्लस 19 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन इज 2x, x माइनस 1, यहाँ पे माइनस 19 इज कॉमन, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स फैक्टर्स आर 2x माइनस 19 और x माइनस 1 is equals to 0. We'll get from here x is equals to 19 by 2 and 1. So this is the solution for question number 14. Question number 15. Now this is a different type of a question. X minus 1, x minus 2 divided by x plus 2, that is equals to 3. Now x plus 2 is equals to 3. हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम इज बोथ द टर्म विच आर इन डिनोमिनेटर। अब x माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा x प्लस 2। तो जो भी हमारे यहाँ पे डिवाइड करने से बचेगा इससे डिवाइड करने के बाद, दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय द न्यूमरेटर। तो x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2। सिमिलरली विल डू इन दिस। तो x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास x माइनस 1 बचेगा, दैट मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3। x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू, वी कैन डू लाइक दिस, x के साथ हम क्या करते हैं x प्लस 2, तो यू कैन डू first term will multiply with the whole second bracket, then plus 1 will multiply with the second bracket। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हम x को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 से, माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 से। तो दिस विल बी डिवाइडेड बाय x माइनस 1, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3। x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वेयर plus 2x plus x into 1 is x, 2 1s are 2, x into x is x square minus 2x minus x minus plus 2 divided by, similarly we'll multiply in a denominator, x plus 2 is equals to 3। तो हमारे पास न्यूमरेटर में क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3। नाउ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, दिस 3x विल कैंसिल विद दिस, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इज 2x स्क्वेयर plus 4, 2 plus 2 is 4 is equals to, डिवाइडेड बाय हमारे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2, क्योंकि ये माइनस 2 है, मल्टीप्लाई बाय 3। नाउ वी कैन राइट डाउन 3 बाय 1। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। टू एक्स स्क्वेयर प्लस 4 डिवाइडेड बाय हमारे पास आया है एक्स स्क्वेयर माइनस प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 बाय 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2x स्क्वेयर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो सेम आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 6। नाउ विल टेक ऑल द टर्म्स ऑन वन साइड, 3x square
प्लस 3x माइनस 6 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. तो 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0. हमें 10 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि हमें माइनस करने पे 3 मिले. तो 2 5s are 10, 5 1s are 5, 5 minus 2 is 3 and 5 2s are 10. तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस 5 minus 2 into x minus 10 is equals to 0. Now x square plus 5x minus 2x minus 10 is equals to 0. What is common in these two terms? X. So x plus 5 is left here. Minus 2 common, x plus 5 is equals to 0. x plus 5 is common in both. यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? x minus 2 that is equals to 0. हमारे पास यहाँ से वैल्यू आएगी x plus 5 is equals to 0 या फिर x minus 2 is equals to 0. तो x is equals to minus 5 और x is equals to 2. Next, I am taking up 16th B part. 16 का B part है 1 by 2a plus b plus 2x is equals to 1 by 2a plus 1 by b plus 1 by 2x. They are giving us separately. ठीक है, तो हमारे पास है 1 by 2a plus b plus 2x is equals to, we'll take a LCM. 2 into 2 is 4. 2 is actually टू ए बी एक्स. जब हम इसका एलसीएम लेंगे 2ab(x), अब 2a से इसको कट करेंगे तो 2a कट गया, हमारे पास बचेगा bx. b से बेस को कैंसिल करेंगे तो बचेगा 2ax, और जब 2x को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास बचेगा ab. फाइन. नाउ व्हाट विल वी डू? विल डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो it will comes 2abx is equals to, we'll take a x common from here, तो यहाँ पे बचेगा 2a plus b plus ab. This multiply by 2a plus b plus 2x. Now we have to solve it. 2a x इंटू 2a प्लस बी, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2a स्क्वायर बी. नाउ b के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आएगा bx इंटू 2a प्लस बी, और b के साथ जब इसको करेंगे तो आएगा ab स्क्वायर. नाउ विल मल्टीप्लाई बाय 2x, तो ये आएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर इंटू 2a प्लस बी, और 2x के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2abx. दिस विल कैंसिल विद दिस. लेफ्ट हैंड साइड ये थी 2abx, तो ये कैंसिल हो गया हमारे पास, यहाँ आ गया 0. 2x स्क्वायर की टर्म ये है, x वाली टर्म्स हमारे पास ये हैं, और ये हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म है. तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर 2a प्लस बी. एक्स स्क्वायर वाली हमारे पास एक ही टर्म है, एक्स वाली हमारे पास 2 टर्म्स हैं. यहाँ पे 2 कॉमन है नहीं, सिर्फ x को हम कॉमन लेंगे. x प्लस 2a प्लस b इज़ कॉमन. व्हाट इज़ लेफ्ट नाउ? हमने x निकाला, यहाँ पे 2a बचा, वहाँ पे b बचा है, प्लस ab स्क्वायर प्लस ab इज़ कॉमन इन दीज टू, तो यहाँ पे बचेगा 2a प्लस b.
इज इक्वल्स टू 0। तो सारों में हम देख सकते हैं 2a प्लस बी, 2a प्लस बी इज़ कॉमन, तो विल टेक इट आउट। हमारे पास क्या बचेगा अब, अगर हम 2ab प्लस बी को बाहर निकालेंगे हमारे बचेगा 2x² प्लस 2a प्लस बी और प्लस ab। आइदर दिस इज इक्वल्स टू 0, हमारा a और b 0 के इक्वल्स नहीं हो सकता है, तो हमारे पास दैट मीन्स द इक्वेशन इज दिस। नाउ हमें इसके फैक्टर करने हैं 2x² प्लस 2a प्लस b into x, here it is x also ना, प्लस ab इज इक्वल्स टू 0। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया हमारे पास आया 2abx, ठीक है, सॉरी 2ab, 2 into ab इज 2ab। तो अब इसके फैक्टर्स ऐसे बनाने 2a प्लस बी, तो हम इसी को 2a प्लस बी मल्टीप्लाई करने पे 2ab और प्लस करने पे 2a प्लस बी। तो व्हाट विल वी डू, 2x² प्लस 2ax प्लस bx प्लस ab इज इक्वल्स टू 0। इसमें से हमारे पास कॉमन क्या आएगा 2, हमारे पास बचेगा, सॉरी 2x लेंगे हम यहाँ पे, x प्लस a, और यहाँ से हमारे पास आएगा b कॉमन, तो x प्लस a इज इक्वल्स टू 0। तो दैट मीन्स x प्लस a इज कॉमन, x प्लस a इज कॉमन, और हमारे पास बचा है 2x प्लस b इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा माइनस a, और यहाँ पे x आएगा माइनस b/2। So these two are the answers for this equation. Now question number 18, which is totally different. Under root of 3x plus 4 is equals to x. अगर हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब जब हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो आएगा अंडर 3x प्लस 4 होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू x²। तो ये स्क्वेयर और ये कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू x²। विल टेक दिस लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, तो ये बन जाएगा x² माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। 4 के फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि मल्टीप्लाई पे करने पे 3 है, तो 3 into 1 x² माइनस, और 3 प्लस 1 इज़ 4, सॉरी 4 माइनस, हमें 4 के फैक्टर्स बनाने हैं। 4 1 ज़ा 4 सपोज हम ले रहे हैं, या 2 2 ज़ा 4 लेंगे, तो 4 माइनस 1 इज़ 3 एंड 4 into 1 इज़ 4। तो हमारे फैक्टर आएंगे 4 माइनस 1 x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आएगा x² माइनस 4x प्लस x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। x इज कॉमन है, तो x माइनस 4 यहाँ पे प्लस 1, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यू कैन सी x माइनस 4 और x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 4 और माइनस 1। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चंस। Now only the value of x, how to find out the value of x is left in this exercise, that I'll take up in a next video. Please like and subscribe my channel so that I will bring new videos for you all. Thank you and have a nice day.